दोस्तों, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक अथवा स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान के चलो, हम कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं देखूं 2 में किसका डिवाइड जाता है? 2 में जाता है एक तो 1 का और एक 2 का। इसका मतलब 2 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। फिर मैं बात करता हूं 3 की। 3 में देखो, एक तो 1 का भाग जाता है और एक जाता है 3 का। तो इसका मतलब एक हमारी अभाज्य संख्या हो गई, क्या हो गई? 3 हो गई। लेकिन जैसे ही मैं 4 को देखता हूं, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। इसका मतलब 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। इसी प्रकार 5 में आप देखते हैं तो 5 में 1 का भाग जाता है और 5 में केवल 5 का भाग जाता है। और 6 में देखेंगे, 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। इस प्रकार हमने क्या सीखा कि अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। धन्यवाद। देखिए बच्चों, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, अभी हमने समझा था कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं जिनमें एक अथवा स्वयं का भाग जाए। उसके अलावा अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? फिर वो भाज्य संख्याएं। यानी जैसे 4 अभी मैंने बताया था आपको को, 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है और 4 में 4 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से अगर भाग जाए तो वो संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने लिखा 6 मैंने बता दिया था अभी, 8, 10। देखो, 6 में देखेंगे तो 1, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्याएं जो होंगी कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। 8 में देखेंगे, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। तो ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार 10 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। तो ये संख्या भी क्या हो गई? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है हमारी 4 से। 4, 6, 8 ... आदि संख्याएं जो कि होती हैं भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार जो अभाज्य संख्याएं थी, अभाज्य संख्याएं वे हमारी कहां से शुरू होती हैं? वे हमारी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 आदि। सहअभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे बेटा हम। और सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि जोड़े के रूप में होती हैं, और उस जोड़े की खासियत ये होती है कि उसका HCF यानी मासा जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अर्थात ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा यानी HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। 4, 5, 4 और 7, 8। इन सभी संख्याओं में अगर हम देखें 3 और 4 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, 1 को छोड़कर, जिसका भाग दोनों में चला जाए। इसी तरीके से 5 और 4 में भी 1 को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए। इसी तरीके से 7 और 8 में भी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है 1 को छोड़कर जिसका भाग दोनों में चला जाए। इस प्रकार सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक ही HCF
एक संख्या के रूप में ही होता